एसआईआर को लेकर अजमेर जिले में प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में कई सवाल सामने आए कि अगर कोई मतदाता दो स्थानों पर अपना नाम लिखवा चुका है या एक स्थान पर लिखवा चुका है और दूसरे स्थान पर कोई जानकारी नहीं दी है, साथ ही एसआईआर को लेकर कोई मतदाता अपना नाम कैसे देखे, वह एसआईआर में नाम छूट गया हो तो क्या करे, इसे लेकर अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से सभी सवालों के जवाब दिए। इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन के अवसर पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आपसे जस्ट पहले हमने जो राजनीतिक दलों के डीएलए हैं या प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक की और उनको एसआईआर के जो इस फेज के जिसमें 16 दिसंबर को आज ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होना था उसके विस्तृत उनको जानकारी दी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जानकारी दी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी बीएलए जो बीएलए 1 या बीएलए 2 के द्वारा राइटिंग में कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति पूरी प्रक्रिया को लेकर या किसी व्यक्ति के शामिल होने या ना होने को लेकर हमारे पास रिसीव नहीं हुई। जो भी इनफॉर्मल जो भी क्वेरीज थे या जो भी कंसर्न्स थे वो हमने लगातार एड्रेस किए और हर सप्ताह हम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक कर रहे थे। लगातार हमारा ये प्रयास था कि जो भी ईसीआई के डायरेक्शंस हैं, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस हैं कि सभी जो हमारी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज है और स्टेट पार्टीज है उनको हम पूरी प्रक्रिया में उनकी सहभागिता रखें, उनको हर स्टेप पे हम बताएं कि क्या प्रक्रिया चल रही है, उनको अवेयर रखें और ट्रांसपेरेंसी से पूरी पारदर्शिता से ये पूरी प्रक्रिया चले। अभी सिर्फ गणना प्रपत्र लेकर जो हमने ड्राफ्ट रोल बनाई है उसका पब्लिकेशन हुआ है। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिसका भी नाम इसमें नहीं है फॉर्म 6 के माध्यम से विद डिक्लेरेशन अभी भी नाम जुड़वाए जा सकते हैं। अगर किसी का नाम इसमें किसी भी इलेक्टर को लगता है कि गलत आया है तो फॉर्म 7 के माध्यम से वो ऑब्जेक्ट कर सकता है या व्यक्ति खुद अपना नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 भर सकता है और फॉर्म 8 के माध्यम से शिफ्टिंग या जो भी ऑपरेशन करवाया जाना है वो करवाया जा सकता है। तो आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में ये इंट्रोडक्टरी मेरे रिमार्क्स थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्यक्रम को घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत दिनांक 4 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाता को गणना प्रपत्र वितरण किया गया और संग्रहण का कार्य किया गया। जो भी मतदाता 27 अक्टूबर 2025 को हमारे अजमेर जिले के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जो मतदाता थे उनको गणना प्रपत्र वितरित किया गया, जिसमें से कुछ लोग एब्सेंट मिले, कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग शिफ्टेड मिले और उनसे गणना प्रपत्र, इसके अलावा जो बचे उनसे गणना प्रपत्र लिया गया। अब गहन पुनरीक्षण को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 15,07,499 थी, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए। जिले में गणना चरण के दौरान कुल 13,54,815 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भर के जमा करवाए गए हैं, जिनका नाम आज जो 16/12/25 को प्रारूप मतदाता सूची है उसमें शामिल। पूर्व में 15,07,499 मतदाता 27 अक्टूबर 2025 को थे। अब उसमें से 13,54,815 मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र 11 दिसंबर 2025 तक भर के जमा कराए गए, या तो बीएलओ को जमा कराए गए या बीएलएस को दिए गए, बीएलएस ने बीएलओ को दिए, या कुछ मतदाताओं ने ऑनलाइन भी अपने गणना प्रपत्र भरे। अब इन 13,54,815 मतदाताओं का नाम आज जो 16/12/2025 को प्रारूप मतदाता सूची है उसमें आज है। आज अजमेर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची उसमें उनका नाम सम्मिलित है। गणना चरण के दौरान
दिनांक 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल जो हमारा ऑफिसर है बीएलओ द्वारा जो राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनके साथ बैठक की गई और उनमें उनको बूथ क्षेत्र में जो अप्राप्त गणना प्रपत्र हैं, जो अनकलेक्टेबल्स हैं, जो एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ वाले केसेस हैं, उनकी सूची मैं उनके कारण कि किस कारण से उनका फॉर्म नहीं आ पाया, किसी ने डेथ का बताया, किसी ने कोई व्यक्ति वहां मिला नहीं, 3 बार जाने के बावजूद जो प्रोविजन थे, नोटिस दिया गया, जजमेंट किया गया, उसके बावजूद नहीं मिला या वहां से शिफ्ट हो गया, उस पे उन कारणों सहित उनको उपलब्ध बीएलओ के द्वारा बूथ वाइज बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराई गई और उनके द्वारा इस सूची का अवलोकन करके गणना प्रपत्रों की अप्राप्ति का कारण भी उनको बताया गया और इस संबंध में किसी भी बूथ लेवल एजेंट के द्वारा कोई भी राइटिंग में ऑब्जेक्शन इसमें डिस्ट्रिक्ट के जो 1395 बूथ थे वहां रेज नहीं किया गया। इन बैठकों का कार्रवाई विवरण और अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची में कारण जिले की वेबसाइट ajmer.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। आप लोग देख सकते हैं या कोई भी राजनीतिक पार्टी से या पब्लिक से कोई भी व्यक्ति देख सकता है बूथ वाइज कौन लोग हैं जिनका एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड में नाम इसमें आया है, किस कारण से उनके गणना प्रपत्र नहीं आए और जो हमने बैठक की उसका कार्रवाई विवरण भी है कि किस बीएलए, किस पार्टी के किस बीएलए ने वो सूची ली है, वो भी हमारा अवेलेबल है। साथ ही हमारे उनके मीटिंग के फोटोज भी हमारे पास अवेलेबल हैं कि हर बूथ पे मीटिंग हुई है और बीएलओ ने बीएलए को ये लिस्ट शेयर करी है, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। गणना चरण के दौरान कुल 1,52,684 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे। इसकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की वेबसाइट www.election.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। जिले की वेबसाइट ajmer.rajasthan.gov.in पर भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध है। उपरोक्त अप्राप्त गणना प्रपत्रों में 36,824 मृत, कुल 1,52,684 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे 684, जिसमें से 36,826 मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित 26 आप लोगों को डेटा हम शेयर कर लेंगे एसी वाइज, विधानसभा क्षेत्र वाइज डेटा आपसे शेयर भी कर लेंगे ताकि जो आप प्रिंट में जो आप लोगों को जाना होता है वो वैलिड रहे, वेरीफाइड रहे। अभी हमारे जो राजनीतिक पार्टी के जो भी प्रतिनिधि यहाँ आए थे, हमारी टीम उनको सॉफ्ट कॉपी में पेन ड्राइव के माध्यम से विदाउट फोटो जो वोटर लिस्ट है वो दे रही है बाहर, क्योंकि आप लोगों का समय हो गया था इसलिए उनको बाहर भेज दी, वो वहाँ पे उनसे रिसीविंग ले रहे हैं। अभी टीम आ जाएगी, आपको ऑनलाइन ये दिखा भी देंगे कैसे अवेलेबल है और उस लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसमें मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 1,52,684 1,52,684 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, जिसमें से 36,826 36,826 ये आप लोग बूथ वाइज ये एसी वाइज आप लोग देख सकते हैं। 36,826 मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित 94,140 94,140, अनुपस्थित 11,799 जो एब्सेंट जो मिलेगी 11,799 और मतदाता सूची में एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत 9,334 9,334 तथा अन्य 585। यह जो सूची है ये मतदान केंद्र पे, ग्राम पंचायत मुख्यालय पे, नगरीय निकाय कार्यालय सब जगह उपलब्ध रहेगी और आमजन और नागरिकों के अवलोकन के लिए ये उपलब्ध है। साथ ही हमारी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे उपलब्ध है, ईआरओ कार्यालय में उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है इस सूची को, तो ये पब्लिक डोमेन में ये सूची है। विशेष बैंक पुनरीक्षण 2026 के ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन पश्चात मतदाताओं की संख्या निम्नानुसार हुई है, जिसमें जो टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन हैं जो पहले 1395 थे अब 1643 हैं। जो ईसीआई के डायरेक्शन है कि 1200 से अधिक मतदाताओं पे कोई भी पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं हो जहाँ 1200 से अधिक मतदाता हो, इसलिए 248 नए बूथ बने हैं जिले में, जिसमें 1643 पोलिंग स्टेशन हैं।
43। इस दौरान 3,776 मतदाताओं के नए पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्राप्त हुए और 1387 फॉर्म बीएलओ को ऑफलाइन प्राप्त हुए। तो इस तरह से कुल लगभग 5,500 नए भी फॉर्म 6 नाम जुड़वाने के लिए आए हैं, जिसका वेद प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म 6 प्राप्त किए जाने का कार्य अब इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। जो भी इस सूची में है, इनमें से कोई एएसडी में से कोई या विद रीजन विद डिक्लेरेशन वो अपना नाम फॉर्म 6 के माध्यम से जुड़वा सकता है, या कोई वोटर जो 27 अक्टूबर 2025 को वोटर लिस्ट में नहीं था, अब अजमेर जिले में यहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो भी अपना नाम जुड़वा सकता है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर है और भारत का नागरिक है, या जो अभी 18 का 1/1/26 को होने वाला है, 1 अप्रैल 2026 को होने वाला है, 1 जुलाई 2026 को होने वाला है, वो भी अपने एडवांस फॉर्म अभी दे सकते हैं, फॉर्म 6 जमा करा सकते हैं। तो ये फॉर्म 6 के माध्यम से मैं आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ सभी वोटर्स को कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है। फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को पब्लिश होगी। ये सिर्फ ड्राफ्ट है। इस पे अगर किसी को भी कोई क्लेम है कि मेरा नाम होना चाहिए तो वो क्लेम कर सकता है फॉर्म 6 के माध्यम से, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो फॉर्म 7 के माध्यम से इस सूची पर ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। उसके लिए 1 माह का समय दिया गया, 15 फरवरी तक ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। उस पे डिसीजन जो है ईआरओ को नोटिस जारी करना, सुनवाई करना, सभी डिसीजन जो है 7 फरवरी तक करने हैं, और उसके बाद 14 फरवरी को जो वोटर लिस्ट है वो फाइनल जारी। तो आप लोग के माध्यम से मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो ये इस तरह की भ्रांति जगह फैलाई गई, ऐसा नहीं हो कि ये फाइनल वोटर लिस्ट है, ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है और इसमें किसी का नाम नहीं है तो वो इसमें नाम जुड़वा भी सकता है। अगर किसी का नाम इसमें है ड्राफ्ट में तो ये भी जरूरी नहीं है कि उसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है फॉर्म 7 के माध्यम से इनका नाम इसमें गलत है, तो आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पर्सन, जो हियरिंग का प्रोसेस है, ईआरओ डिसीजन लेगा और अगर गलत नाम जुड़ा तो उसको काट भी सकता है। या अगर कोई व्यक्ति खुद अपना नाम फॉर्म 7 के माध्यम से हटवाने के लिए अप्लाई करता है तो वो भी कर सकता है। इसमें आमजन अपना फॉर्म 6 ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी भर सकते हैं। साथ ही हमारे बीएलओ को भी फॉर्म 6 में घोषणा पत्र भर के दे सकते हैं। अब फॉर्म 6 के साथ एक डिक्लेरेशन जो एनेक्सर 4 है वो एक्स्ट्रा ऐड होगा, जो पहले नहीं होता था एसआईआर से पहले। वो एक डिक्लेरेशन अलग से उसको फॉर्म 6 के साथ देना होगा। तो ऑनलाइन भरे या ऑफलाइन भरे, ऑनलाइन जैसा आप जानते हैं पहले भी वोटर हेल्पलाइन ऐप वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से भर सकता था, या बीएलओ के माध्यम से बीएलओ को भी दे सकते हैं। तो उसमें फॉर्म 6 में घोषणा पत्र अभी भी दिए जा सकते हैं 15 जनवरी तक। जो व्यक्ति दिनांक 1 जनवरी 2026, 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 या 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा हो, वो भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दे सकते हैं निर्धारित घोषणा पत्र भर के, और जिस दिन वो 18 के होंगे उस दिन उस फॉर्म को प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो एडवांस फॉर्म्स पीसीआई के डायरेक्शन पे कलेक्शन होता है और उनको डिसीजन किया जाता है। तो ये तो जो गणना प्रपत्र जमा कराने संबंधित बात रही। कुछ जगह ये भी कंफ्यूजन हुआ कि जो गत एसआईआर से जिसका मैपिंग नहीं होगा उसका नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है। ऐसा नहीं है। जिसने भी गणना प्रपत्र भरा, चाहे उसका पिछले किसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान उसका लिंक उससे मिला या नहीं मिला, उसका खुद का नाम या पेरेंट्स का या जो ग्रैंड पेरेंट्स का नाम उसमें मिला या नहीं मिला, तो भी उसका नाम ड्राफ्ट में है। अगर उसने गणना प्रपत्र आज अपना भर दिया है विदाउट गिविंग एनी डिटेल्स कि उसका पहले कहाँ नाम था पिछले गहन पुनरीक्षण के दौरान, या उसके पेरेंट्स का या दादा दादी का किसी एक का भी, उसके बावजूद अगर वो लिंक नहीं दे पाए या उसका कोई मैपिंग नहीं हुआ, तो भी उनका नाम आज ड्राफ्ट की लिस्ट में है अगर उन्होंने गणना प्रपत्र भरा है। तो इस प्रकार से जो मैपिंग हमने की, लगभग जैसा आप सभी से हमने जिस दिन एसआईआर शुरू हो रहा था उस दिन दौरान भी आपसे बैठक की थी और आपको बताया था कि इन्यूमरेशन फेज क्या होगा, गणना प्रपत्र बांटे जाएंगे, उसके बाद गणना प्रपत्र रिसीव किए जाएंगे। उस दिन लगभग हम 70% मैपिंग कर चुके थे, 70% लोगों को
उस दिन भी कोई दस्तावेज नहीं देने थे। मुझे बताते हुए खुशी है कि ये लगभग 98.34% अभी हमारा हो चुका है। तो सिर्फ 1.766% लोगों को ही अब जो है दस्तावेज के लिए नोटिस जारी होंगे, जिनकी मैपिंग गत SIR से नहीं हुई। उनका नाम आज के दिन ड्राफ्ट में है, बट ERO और AERO के द्वारा उनको नोटिस जारी किया जाएगा और जो दस्तावेज की सूची है उसमें से एक दस्तावेज उनको प्रस्तुत करना होगा। उसके बेसिस पे ERO डिसीजन लेगा। अगर ERO के डिसीजन से वो असंतुष्ट है तो वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ अपील कर सकते हैं। अगर वहाँ के डिसीजन से असंतुष्ट है तो वो CO राजस्थान के यहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो जिले में कुल 25,004 यानी कि 1.66% मतदाताओं की मैपिंग पूर्व के किसी गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के साथ नहीं हुई है। वो राजस्थान के या किसी अन्य स्टेट के किसी से भी नहीं हुई है। इस कारण से इन मतदाताओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी या AERO के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए ERO और AERO के बीच में हमने मतदान केंद्र आवंटित कर दिए हैं, ताकि मतदाता नोटिस अवधि के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित 13 दस्तावेज में से जब उसको नोटिस जारी होता है उनमें से दस्तावेज जो भी उनके पास उपलब्ध है वो लाकर ERO या AERO के समक्ष प्रस्तुत कर दे, ताकि इस काम में उसको सिर्फ ERO के समक्ष नहीं आना पड़े, जिससे ERO के का वर्कलोड भी बहुत ज्यादा नहीं हो और उसको भी बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़े। हर विधानसभा में हमारे पास 4 से 5 AERO हैं, जो वहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार या अन्य अधिकारी, उनके यहाँ भी हमने बूथ डिवाइड कर दिए। काम इसमें डिवाइडेड रहेगा और सिर्फ 25,000 लोगों को ही ये जारी होना है। तो ओन एवरेज जो है 3,500 से 4,000 हमारा पर AC 4,000 के आसपास आता है, जो बहुत अधिक नहीं है। हर बूथ पे ये 15 के आसपास वोटर्स ऑन एवरेज है। किसी बूथ पे ज्यादा है, किसी पे कम है, बट ऑन एवरेज हमारे लगभग 10 से 15 वोटर्स हैं। आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई और लगातार हम बैठक आयोजित करते रहे। हर वीक हम बैठक आयोजित करते रहे और हर चरण पे उसकी सहभागिता हमने सुनिश्चित की है। आगे से हमारे हर स्तर पे, चाहे मेरे स्तर पे हो या ERO के स्तर पे हो, डिप्टी DO के स्तर पे हो, BLO के स्तर पे हो, सुपरवाइजर के स्तर पे, हमने प्रयास किया है कि हम राजनीतिक दलों की सहभागिता इसमें रखें। हमारे BLOs ने काफी बार PLAs को आगे से चल के इन्फॉर्म किया है, चाहे ASD की सूची के संबंध में हो या अन्य किसी भी प्रोसीजर के संबंध में हो। पूर्व में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने के पश्चात दिनांक 8 नवंबर को, 19 नवंबर को, 25 नवंबर को, 9 दिसंबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में और कार्यक्रम प्रगति की रिपोर्ट भी इनके साथ शेयर की गई थी। और जहां इनके BLAs एक्टिव नहीं थे वो भी इनको बताया गया था और उनके द्वारा कोई भी राइटिंग में कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन हमें इस दौरान नहीं दिया गया या ऐसा कुछ नहीं बताया गया जिसको जांच करने की आवश्यकता है। प्रारूप मतदाता सूची की 2 प्रतियां, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उपस्थित जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। सॉफ्ट कॉपी अभी उपलब्ध करा दी गई है, हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ERO वाइज हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। सभी EROs अपने स्तर पे बैठकें कर रहे हैं, सबने टाइम आदि रखा हुआ है, किसी ने 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। उन्हें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियों और नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। घोषणा पत्र आवेदक स्वयं या उनके माता पिता के नाम की गत में गहन पुनरीक्षण से मैपिंग उसमें डिटेल्स दी जा रही है। इसी के साथ ही जिले में मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में जिले में 1395 मतदान केंद्र थे, जिनका पुनर्गठन सुव्यवस्थीकरण कर 248 नवीन मतदान केंद्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में जिले में 1643 मतदान केंद्र हो गए। इस प्रकार अब जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है। जो नए जो फॉर्म 6 आए हैं उनके डिस्पोजल के बाद हो सकता है कि आगे किसी में जो ऑन द बॉर्डर या मार्जिन है उसमें 1200 से अधिक हो जाए, लेकिन आज के दिन कोई भी 1200 से अधिक मतदाताओं वाला मतदान केंद्र नहीं है। आयोग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी किसी मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्तियों की प्रस्तुति की जा सकती है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा दावे और आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची भी फॉर्म 9, 10, 11, 11A और 11B में तैयार की जाती है।
जो की जाएगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएगी। संबंधित निर्वाचित रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों की सूचियां भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा करेंगे। ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील निर्णय के अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान को की जा सकती है। इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 14 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।